we are starting geometrical progression. It is the part of the sequence and series. It is a continuation of sequence and series after the AP. Next topic is geometrical progression GP. The sequence of non-zero number is called the geometric progression, abbreviation GP. ठीक है, इसको GP बोलते हैं। इसमें रेशियो जो होता है R, आपने AP में पढ़ा था D निकालना, इसमें रेशियो निकाला जाता है। एनी टर्म ऑफ इस प्रोसीडिंग टर्म इज़ कांस्टेंट। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने ले लिया A1 A2 AN तक, ये हमारे सीरीज़ दे रखे हैं A1 से लेकर A1 A2 AN तक, और दूसरे में ले लिया A1 A2 AN इन इस GP। इफ़ A K + 1 अपॉन K A इज इक्वल टू R इट इज़ कॉल्ड। इसके बाद आता है आपका, जैसे मान लेते हैं हम लोग कोई एक सीरीज़ ले लेते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है द सीक्वेंस 1 2 4 8 16 256 इज़ आ फाइनाइट GP। इसमें R की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, इस तरीके से अगला R कैसे निकालते हैं, R की वैल्यू निकालते हैं A2 अपॉन A1 A3 अपॉन A2, इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हमें दूसरा सीक्वेंस भी दे रखा है, इससे भी हम R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला, वी नो दैट हाउ टू फाइंड द जर्नल टर्म ऑफ GP। इसको निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड R बी द कॉमन रेशियो ऑफ आ GP निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको इसमें हमें R और A की वैल्यू निकालना आना चाहिए। ठीक है, बाकी ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये नहीं आता है, केवल इसमें आपको फार्मूले ही ज़्यादा ध्यान रखने हैं। जैसे जर्नल टर्म जो GP का होता है AN इज़ इक्वल टू ARN-1। जैसा कि सभी को पता है A यहाँ फर्स्ट टर्म है, R यहाँ कॉमन रेशियो है, N इज़ nth टर्म। तो इफ़ A इज़ द फर्स्ट टर्म एंड R बी द कॉमन रेशियो ऑफ GP, देन GP इज़ AR स्क्वायर एंड लास्ट में आ जाएगा ARN-1। ठीक है, फिर इसके अकॉर्डिंग टू इट्स फाइनाइट और इनफाइनाइट लास्ट टर्म। अगर हमारा किसी सीरीज़ में लास्ट टर्म दिया गया हो तब हम लोग L इज़ इक्वल टू ARN-1, यानी कि लास्ट टर्म यहाँ पर रख देंगे और वैल्यू रख के यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर आता है द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनाइट्स GP, यानी कि हम पीछे से अगर हमारे पास वैल्यू निकालना हो, यानी कि हमारे पास AR स्क्वायर इज़ फाइनाइट GP कंसिस्टिंग ऑफ M टर्म्स, टोटल टर्म्स M दे रखे हैं। देन nth टर्म फ्रॉम द एंड, ये फार्मूला लग जाएगा M-N+1 फ्रॉम द बिगनिंग। अब वैल्यू पुट कर दी जाएगी इसमें, जैसे ही हम वैल्यू पुट कर देंगे N-1 में हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, यानी इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो nth टर्म हमारा फ्रॉम द एंड से निकल आएगा। नाउ नेक्स्ट इज इफ़ AR स्क्वायर इज़ द फाइनाइट GP, लास्ट टर्म जिसका L दे रखा हो, nth टर्म फ्रॉम द एंड से जो पीछे से हम कैसे निकालेंगे L 1 अपॉन RN-1। इज़ इट ओके? तो अब इसके बाद जो रिमार्क हैं इन पे ध्यान देना है। इसमें क्या बताया गया है, अगर हमें कोई 3 नंबर्स चाहिए तो GP 3 नंबर में दिया गया है तो GP की वैल्यू B स्क्वायर इक्वल टू AC, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हमारे पास कोई भी नंबर दे रखे हैं उसके इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज़ गिवन देन इन अ GP, तो GP में निकालने के लिए हमारे पास 3 नंबर्स लिए जाएंगे A अपॉन R AR। 4 नंबर लिए जाएंगे A अपॉन R क्यूब AR क्यूब। 5 नंबर इस तरीके से लिए जाएंगे। तो ये नंबर आपको दिए गए हैं
इस तरीके से आप नंबरों को चॉइस करेंगे कब, जब हमें प्रोडक्ट में नंबर दिए गए हों। इज इट ओके टू एवरीवन? नाउ वी आर स्टार्टिंग हाउ टू डू आवर क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। अब जीपी में हमें ये पता लगाना है कि 20th टर्म और nth टर्म क्या होगा उसका। तो ये हमें निकालने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना होगा। सीक्वेंस हमारे पास दे रखा है, सीक्वेंस इज गिवन 5.2, 5.4, 5.8। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द a 5.2 and r 1/2. Is it okay? Now a20 means a r 20 minus 1, putting all the values a and r, 5/2, 1/2 power 19, then we have to simplify it, we get 5/2 to the power 20. Now then he also asked the nth term of sequence. What is the nth term of sequence? an equal to a n r n minus 1, putting all the values, and then we get 5 to the power n. Is it okay to everyone? Get it? Now next, which term of sequence 2 root 2 4 128? This is given our last term, then we are using the formula last term. Okay, a is equal to 2, r is equal to root 2, and putting all the values in the formula L is equal to a r n minus 1, we are going to solve it. Now we have to 64 to n minus 1/2, रूट 2 को हमने 1/2 में चेंज कर दिया। जब उसके बाद जब हम देख रहे हैं, जब हमारे पास क्या बेस बराबर होते हैं तो इनके पावर्स आर इक्वल और उसकी वैल्यू निकल आएगी n इज़ इक्वल टू 13। इज़ इट ओके टू एवरीवन? ये सोल्यूशन आपको दे रखा है, इस सोल्यूशन को आप बहुत ध्यान से एक बार देख लें और देखने के बाद इसको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, इसके बाद इन आ जीपी 3 टर्म इज़, थर्ड टर्म इज़ 24 एंड 6th टर्म इज़ 192। फाइंड द 10th टर्म। तो अब इसके लिए हमारे पास a3 की वैल्यू दे रखी है, 24, a6 की वैल्यू दे रखी है। इनको सॉल्व करेंगे, इनको लिखेंगे फार्मूले में और दोनों को डिवाइड करके हम r की वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे। r इज़ इक्वल टू मेरे पास 2 निकल के आया, फ्रॉम 1 में इसकी वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू निकल आएगी और a की वैल्यू निकलते ही हम a10 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये तो थोड़ा सिंपल सा फार्मूला था। इसके बाद हमारा आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x -2/7x 7/2। इसमें फार्मूला लगा देंगे a2/r, r इज़ इक्वल टू a2/a1 a3/a2। सिंप्लीफाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस माइनस 1। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ जीपी। अब समेशन निकालने को आएगा। जैसे पहले टर्म में देखिए सीधा सा फार्मूला आपको लर्न करना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं ध्यान रखना है। पहला फार्मूला दे रखा है Sn इज़ इक्वल टू a 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, और दूसरा फार्मूला दे रखा है a r n पावर n माइनस 1 r माइनस 1। अब ये दो फार्मूले क्यों दे रखे हैं? देखो इसका यूज़ किया जाएगा जब r की वैल्यू लेसर दैन 1 होगी, यानी r की वैल्यू लेसर दैन 1, इट मीन्स r इज़ लेसर दैन 1 एंड इट इज़ r इज़ ग्रेटर दैन 1। या r की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 यानी कि 1 2 3 4 5 दिए होंगे अगर r, तो हम ये वैल्यू रखेंगे। 1/2 1/3 1/5 दिए होंगे तो हम ये वाली वैल्यू रखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद आता है सम। अगर हमारे पास सम लास्ट टर्म दे रखा हो, लास्ट टर्म का मतलब L इज़ इक्वल टू a n ये वाला, यहाँ पर a r n माइनस 1, तो Sn की वैल्यू अब हम निकाल लेंगे यहाँ से। Sn इज़ इक्वल टू a माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस r, या एल आर माइनस a अपॉन r माइनस 1। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि
एल की वैल्यू अगर लास्ट टर्म दिया है तब भी हम कैसे निकालेंगे। और अब आता है सम ऑफ इनफाइनाइट ऑफ जीपी। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जिसमें एन टर्म्स तक ना दिया हो। अब इसमें ए प्लस ए आर स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट तक। तब देख रहे हो इसमें हमारे पास ए अपॉन 1 माइनस आर, तो एस एन की वैल्यू हो जाएगी, एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए अपॉन ए माइनस 1 माइनस आर। दिस इज़ द आवर सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ जीपी। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। केवल फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं, कोई डेरिवेशन नहीं आता आपके कोर्स में, कोई भी और कुछ नहीं आता, केवल आपका फार्मूले भी नहीं आते, फार्मूले अप्लीकेबल आते हैं, आप फार्मूलों को आप अप्लाई करोगे। इज इट क्लियर? वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन सम ऑफ जीपी। जो अभी फार्मूला हमने पढ़ा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म एंड फर्स्ट n टर्म ऑफ सीक्वेंस 3, 6, 12। तो हमारे पास देखिए ये एक सीक्वेंस दे रखी थी जिसमें फर्स्ट टर्म यानी a की वैल्यू है 3, r की वैल्यू हो जाएगी 2 और s 5 का मतलब हमने जो फार्मूला लिया था उसमें हमने 5 r की जगह पे 2 और a की जगह पर 3 रख के n की जगह पर 5 रख के इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी गेट 93। इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद वी गेट 93। देन आफ्टर एस एन की वैल्यू निकालनी है तो उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी और ये 3 इन ब्रैकेट 2 की पावर n माइनस 1 ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस an। a1 की वैल्यू दे रखी है आपके पास 3 और an की वैल्यू 96, sn की वैल्यू 189। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं लेट r बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, देन an की वैल्यू निकाल लिया, 96 के इक्वल रख दिया और यहाँ से हम लोगों ने rn माइनस 1 टू द पावर 1 में भी हमने आंसर निकाल के इसको 1 मान लिया। अब sn की वैल्यू रख दी, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद जो नीचे वैल्यू आएगी उसको हम थोड़ा सा और इजी करके इसको हम rn माइनस 1 के टर्म में ले आएंगे। अब यहाँ से इसकी वैल्यू फर्स्ट से यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी जाएगी। ठीक, तो जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे देखेंगे हमने देखा ये पूरी हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। इससे यहाँ से r की वैल्यू आ गई 2 और जैसे ही r की वैल्यू मेरे पास 2 आई, n की वैल्यू हम लोगों ने रखने के बाद फार्मूले में रख दिया, फार्मूला मतलब इक्वेशन 1 में रख दिया और ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। इस तरीके से अब हम इनफाइनाइट वाला एक देख लेते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज़ 2 एंड सम ऑफ इनफाइनाइट इज़ 6, फाइंड द कॉमन रेशियो। फाइनाइट वाला जो फार्मूला था a अपॉन 1 माइनस आर, वैल्यू रख दी, फाइनाइट की जगह 6 रख दिया, a की जगह 2 रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और हम यहाँ से r की वैल्यू 2 अपॉन 3 ये हम ले आए। तो हमारा r की वैल्यू जो उसने कहा था वो हमारे पास आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके बाद नेक्स्ट एक ये फार्मूला क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाला है। ये एक हमें एक सीरीज़ दे रखी है, x इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट क्लोज यहाँ से हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अप टू n टर्म। अब इसको हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई करके ये हमने एक सीरीज़ बना ली। अब इसमें से हमने जीपी की सीरीज़ जैसे ये और ये इनको एक साथ कर लिया, फिर सेकंड, फोर्थ और सिक्स वाले टर्म को हमने एक साथ कर लिया। दोनों को जब एक साथ कर लेंगे तो हमारे पास ये अलग अलग वैल्यू आ जाएंगी। इसमें हमने समीशन वाला फार्मूला लगा दिया, सम ऑफ टर्म्स, एंड इसमें भी सम ऑफ टर्म्स लगा दिया। तो इससे हमें ये वैल्यू और ये वैल्यू मिल जाएगी। तो अब आप इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, हम 1 मिनट इसको दिखा रहे हैं आप लोगों को और इसको आप समझ के तब आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ओके।